अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि सांड के सामने रेड कपड़ा हिलाने से उसको गुस्सा आता है, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और सन ग्लासेस तो हम सब लोग ही यूज करते हैं, पर आखिर सन ग्लासेस को बनाने का आइडिया किसको और कैसे सबसे पहली बार आया था? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, आपने ऑर्चिड फ्लावर्स तो देखे होंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज जरूरी नहीं कि खूबसूरत ही हो जैसे वो नजर आती है। ये कोई ऑर्चिड फ्लावर नहीं है दोस्तों, ये एक इंसेक्ट है जिसको ऑर्चिड मेंटिस के नाम से जाना जाता है, जिसकी बनावट बिल्कुल ऑर्चिड फ्लावर की तरह ही होती है, जिसकी वजह से ये बाकी इंसेक्ट को धोखे में रख के उनका शिकार कर लेता है। दोस्तों ये इंसेक्ट किसी भी ऑर्चिड फ्लावर के ऊपर इस तरह से बैठा होता है कि प्लांट पर आने वाले किसी दूसरे इंसेक्ट को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कोई फ्लावर या इंसेक्ट है, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस इंसेक्ट को खतरनाक भी माना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऑर्चिड फ्लावर को देखें तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि ये इंसेक्ट है या कोई फ्लावर है। नंबर 2 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिंगर और राइटर रॉबर्ट शीमन इसको जॉर्जिया टेक कंपनी ने साल 2015 में जॉर्जिया में बनाया था, और जब साल 2015 में इसको सबसे पहली बार इंसानों के सामने लाया गया था तो ये इतना एडवांस नहीं था कि ये म्यूजिक लाइन में कुछ भी इकमाल कर सके, और इसलिए रोबोट्स के इन्वेंटर ने ऐसा किया कि इसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभी हाल ही में 2020 में शीमन रोबोट ने सबसे पहली एडवांस वर्जन को लॉन्च किया था, जहाँ पर इस रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया गया था, जिससे ये खुद बहुत ही ओरिजिनल म्यूजिक कंपोज करने और यहाँ तक के गाना गाने के साथ साथ ह्यूमन म्यूजिशियन के रियल टाइम में लाइव कोलैबोरेट भी कर सकता है। और इस रोबोट की सबसे पहली एल्बम 23 अप्रैल साल 2020 में लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम शीमन साइन है। सच में अमेजिंग है ये रोबोट। नंबर 3 हमने तो ये बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि जब पुराने जमाने में राजा खुश करने के लिए चमकीले पत्थर दिया करते थे, और राजा को जो भी चमकीला पत्थर अट्रैक्टिव लगता था राजा उसको अपने पास रख लिया करता था। लेकिन क्या आप जानते कि ये पत्थर कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है? अभी जो आप पत्थर देख रहे हैं इसको पर्लाइट्स कहते हैं, जो यूजुअली मिशिगन के बीचेस पर मौजूद होते हैं। ये पत्थर बगैर किसी एनर्जी के कैसे चमक सकता है? इन स्टोन में बहुत ही ज्यादा मिकदार में सोडा लाइट फ्लेरो मिनरल्स पाया जाता है। ये मिनरल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी भी रखता है, और इस स्टोन पर जैसे ही कोई यूवी लाइट डाली जाती है तो ये यूवी लाइट की वेव लेंथ को ऑब्जर्व करके उसकी लॉन्ग वेव लेंथ को इमिट करने लगती है, जिसकी वजह से ये पत्थर यूवी लाइट से कुछ इस तरह खूबसूरत अंदाज में चमकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर कंटिन्यूसली स्टोन पर 20 सालों तक यूवी लाइट्स को डाला जाए तो ये कुछ इस तरह से लगातार चमक सकता है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की क्या क्या कुदरत और क्या करिश्मे हैं। सुभान अल्लाह कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 4 सन ग्लासेस तो सब लोग यूज करते हैं, पर आखिर सन ग्लासेस को बनाने का आइडिया किसको और कैसे सबसे पहली बार आया? एक्चुअली दोस्तों चाइना में मौजूद कुछ पुराने रिकॉर्ड से चाइना में 12th सेंचुरी में इस तरह के शेड्स को इस्तेमाल किया जाता था। इन शेड्स को उस वक्त चाइना में स्पेशली चाइनीज जजेस के लिए तैयार किया जाता था, ताकि कोर्ट में उनके आई एक्सप्रेशन को हाइड किया जा सके। हालांकि इन ग्लासेस में सनलाइट को रोकने की जगह आंखों तक लाइट की क्वांटिटी को पहुंचाने तक हाइड किया जा सके, इसलिए इन्हें प्रॉपर सन ग्लासेस नहीं कहा गया। इसलिए सन ग्लासेस का आगाज चाइना से ही किया गया था। नंबर 5 क्या आप जानते हैं कि वेल की बॉडी पर एक होल होता है जिसको ब्लो होल के नाम से जाना जाता है? जब भी वेल पानी की सतह पर ऊपर आती है तो सांस लेने के लिए इसी होल से बहुत बड़ी तादाद में हवा को बाहर निकालती है, और वेल की बॉडी पर पानी मौजूद होता है तो ये हवा में एक फाउंडेशन का अंदाज नजर आती है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सनलाइट को हवा में मौजूद मॉइस्चर में एंटर होती है तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें आसमान में रेनबो नजर आती है। आई नो आप ये सोच रहे होंगे रेनबो और ब्लो होल का आपस में क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों कभी कभार ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे ही वेल उस फाउंटेन में ब्लो करती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद लाइट उसी पानी में एंट्री करके उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से चंद ही सेकंड के लिए बहुत ही खूबसूरत रेनबो भी देखने को मिलती है, जिसको वेल रेनबो हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पिक्चर को रेनबो हार्ट की अभी तक की सबसे ज्यादा रेयर पिक्चर भी माना जाता है। पिक्चर तो आपने देख ली है, अब मैं आपको इसी व्यू की एक रेयर वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये वेल की मदद से बनाए जाने वाले रेनबो हार्ट है। इसको आप में चंद सेकंड में एक वीडियो में रिकॉर्ड करते देख रहे हैं। नंबर 6
दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि सांड के सामने लाल कपड़ा हिलाने से सांड को गुस्सा आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जानवर को ऐसा कपड़ा हिलाते देखकर गुस्सा क्यों आ जाता है? एक्चुअली दोस्तों पहले तो बात क्लियर कर लें कि सांड को लाल रंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सांड को लाल रंग का नजर ही नहीं आता। एक्चुअली दोस्तों सांड कलर ब्लाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो लाल रंग को देख नहीं पाते। एक्चुअली सांड को गुस्सा बस उसके सामने कपड़ा हिलाते देखकर आता है, क्योंकि सांड जब भी अपनी आंखों के सामने किसी चीज को बहुत ही स्पीड के साथ हिलता हुआ देखता है तो उस कंडीशन में सेरोटोनिन हार्मोन्स बहुत ही तेजी के साथ चेंज होने लगते हैं। ये वही हार्मोन्स होते हैं जो ह्यूमन ब्रेन को भी रिलैक्स रखने में मदद देते हैं। जब सांड में ये चेंजेस बहुत तेज स्पीड के साथ होती हैं तो सांड की पूरी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा होती है और उसका ब्रेन काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। पर फिर क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब आप जान चुके हैं। नंबर 7, ह्यूमन बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं और यही वीबीसी और आरबीसी को बचपन से ही हमने बुक्स में, यही इंटरनेट पर डायग्राम या एनिमेटेड फॉर्म में देखा होता है। क्या आप जानते हैं कि रियल ब्लड में मौजूद रियल व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप से देखा है, वो भी 2000 गुना ज्यादा जूम पर? नहीं देखा तो साइंस लवर्स रेडी हो जाओ एक बार फिर कमाल का देखने के लिए। दोस्तों ये जो आप क्लिप देख रहे हैं इसको असल में उस ह्यूमन ब्लड को माइक्रोस्कोप से 2000 गुना ज्यादा जूम पर रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में WBC और RBC की शेप कितनी बड़ी होती है और कितनी फास्ट मोशन में फ्लो करते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन सैंपल में बहुत ही कम मिकदार ब्लड की ली गई थी। तो जरा सोचें कि ह्यूमन बॉडी में कितने बड़े अमाउंट में मौजूद होंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब इंजेक्शन को लगाया जाता है तो उसकी नीड में बहुत बड़ी तादाद में सेल चिपक जाते हैं। सच में अमेजिंग है। बेशक अल्लाह पाक इज द बेस्ट क्रिएटर। नंबर 8, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर डिफरेंट फेस्टिवल के फैक्ट्स तो देख लिए होंगे, इसलिए इस फैक्ट में आपको जापान के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान में हर साल फरवरी के मंथ में स्नो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल जापान के हकीडो में साल 1915 से लगातार टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर खूबसूरत आइस स्कल्पचर, स्टैचूज और बिल्डिंग के मॉडल्स बनाए जाते हैं। इस फेस्टिवल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस पर अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग रंगों की लाइट्स का यूज किया जाता है, जिससे यहाँ पर ग्लोइंग टनल्स और बहुत ही खूबसूरत साउंड और लाइट शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसकी वजह से फेस्टिवल को दुनिया भर का खूबसूरत आई फेस्टिवल भी कहा जाता है। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो अपने कलर्स को चेंज करने के साथ साथ चीजों के अकॉर्डिंग अपनी शेप को भी कन्वर्ट कर सकती है। सुनने में तो अजीब लगा होगा। इस फिश का नाम कटल फिश है, जो कि ऑक्टोपस के स्पीशीज से बिलोंग करती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फिश शिकार को फंसाने के लिए, ये शिकार से खुद को सेव करने के लिए अपने आसपास के जगहों के अकॉर्डिंग अपनी शेप को भी चेंज कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फिश को बास्केट में डाला गया है और बास्केट इस फिश के लिए अननोनेबल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये फिश अपने आप को खिंचवाने के स्टोन के रूप में कन्वर्ट कर लेती है, जो इस बात को प्रूव करता है कि अगर फिश के सामने अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाती है जो इस फिश ने पहले नहीं देखी होती, तो ये फिश तब उसके सराउंडिंग से मिलती जुलती शेप को अडॉप्ट कर लेती है, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस फिश को देखा था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 10, क्या आप जानते कि जमीन पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए सर्दियों में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनमें से बहुत से एनिमल्स हाइबरनेशन माने जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों हाइबरनेशन वो प्रोसेस या टाइम होता है जिसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी घड़ी या सुकून वाली जगह पर जाकर सो जाते हैं। इसको सोना खाना भी ठीक से नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में एनिमल की बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक टर्टल किसी हाइबरनेशन में जाता है तो उसका दिल 10 मिनट में एक बार ही धड़कता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बॉडी को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी फंक्शन काम कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ही स्लो स्पीड के साथ। और इस कंडीशन में एनिमल बिल्कुल एक डेड एनिमल की तरह ही बिहेव करता है। मतलब कि आपको कहीं भी ले जाएं, कुछ भी मूवमेंट करवा लें, ये हिलते ही नहीं है। जब एक टर्टल एक हाइबरनेशन से बाहर आया है, इस टाइम पीरियड में उसके ऊपर मिट्टी और गैस तक ग्रो कर गई है। सच में अल्लाह पाक की कुदरत है, जिसमें उसने सभी जानदारों को सरवाइव करने की कुछ न कुछ हसीयत डाल दी गई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।